नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज प्रतिशत का हम लोगों का क्लास नंबर कौन सा है? 4। और आज स्टार्ट क्या करना है? टाइप नंबर 3 स्टार्ट करना है। चलिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा। जो भी टाइप 1 और 2 का क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको ना आया हो, मैसेज कर दीजिएगा। नोट कर लीजिएगा 98 89 30 75 98। सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। चलिए, नोट हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप 1 और टाइप 2 कंसेप्ट था, आपने सीखा। टाइप 3 पे चलते हैं हम लोग। और बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, जब प्रतिशत 10 20 50 25 हो तो 100 में जोड़ के करना आसान होगा। अगर वहीं 33 सही 1/3 14 सही 2/7 तो आपको बताए हैं कैसे बदलना है, उस हिसाब से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 में। पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है? दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 60% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? एग्जाम में आए हुए प्रश्न को कराएंगे यहां पे हम। ये सिंपल संख्याओं पे बेस हम कर रहे हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा है। चलिए तो समझिएगा, पहला क्वेश्चन समझना है, बाकी धीरे धीरे बढ़ेगा और लेवल, और आपको सॉल्व करते हुए चलना है। समझिए कह क्या रहा है, सिंपल तरीके से है ना। कितनी संख्याएं हैं? 3। मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ध्यान से देखिएगा, कह क्या रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः, मतलब जो पहली की संख्या है ये कै प्रतिशत कम है? 25%। वह दूसरी संख्या ये तीसरी से कितना कम है? तो कितना कम है? 60%। अगर आपने तीसरी संख्या को 100 ले लिया, 100 लिया ना, तो 100 से 60% कम करिए। अगर यहां दिखा रहे हैं सिर्फ, और बाकी तो जानते हैं, 100 का हमने अगर 60% निकाल दिया, ये कटा कितना बना? 60। अगर 100 में 60 की कमी हुई तो कितना बचा? कितना बचा? 40। या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 100 में 60 की कमी तो बचत कितना? 40। तो दूसरी संख्या कितनी है? 40 है। और पहली संख्या जो है इससे 25% कम है, तो 25 कम तो है कितनी? 75। ये क्वेश्चन हो गया। इतना ही पहले कहा, यहां तक हमने कर लिया, दोनों कमी की बात हो रही है। अगर इसी में कहता कि पहली संख्या दूसरी से कितना अधिक है, तो पता है कैसे निकालना है। तीसरी संख्या दूसरी से कितना अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, मालूम है ना। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा है। संख्याओं का अनुपात, कौन सी? दोनों।
इन दोनों का अनुपात क्या होगा? कट रहा है किसी से तो कटाइए, 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 15 और ये 8, और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। नोट करिएगा। चलिए ये हो गया होगा। तो ये एक तरीका और बताते हैं, ये तो हमारी पहली विधि थी। सिंपल दे तो इसी प्रकार से करना है, लेकिन फ्रैक्शन वाला देख लें कि भिन्न में बदल कर कैसे करना है, तो समझिएगा। मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, कह क्या रहा है? 25% कम है। कम का मतलब हमने माइनस से कर लिया, और 60% माइनस का मतलब कमी दिखा रहा है। 25% का मतलब 25 चौका 100। 60% का मतलब कितना? 3/5। 60 100 से भाग दीजिए, 0 0 2 3 6 2 5 10। क्लियर है? अब देखिए, 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। क्लियर है? अनुपात निकालना है, कम बेसी करेगा वो भी निकाल लेंगे हम। अब तीसरी संख्या से ही इनकी तुलना हो रही है, कौन कितना कम है कितना अधिक है, यही सब कहेगा ना। तो समझिएगा, हमेशा हमेशा नहीं, इस प्रश्न में तीसरी संख्या क्या होगी, बस यही आपको मानना है। 100 मानिए, वही होगा। 100 भी मान सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन होगी क्या, ध्यान से समझिएगा। हमेशा आपको मानना है मूल संख्या को, क्या? 4 और 5 का एलसीएम। हर का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त जो बोलते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है? 20। 20 है ना? अब समझिए, जो दूसरी संख्या है इससे कितना कम है? -3/5। 3/5 कम है, माइनस का मतलब कमी है। और पहली संख्या कितनी कम है? 1/4। निकालिए, देखिए कितना आता है, ठीक ना? निकालिए तो। 5 में 3 कम तो बचा कितना? 2। 4 में 1 की कमी, ऐसे करेंगे, बचा कितना? 3। यही बताए थे आपको ना, ऐसे ही करना था। अब देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे। अगर 20 का हमने 3/5 निकाला, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 12 की कमी हुई 20 में, तो बचा कितना? 8। क्लियर है? देखिए 5 में 3 की कमी है, तो बचत कितना है? 2। या आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 20 का 2/5 निकालिए, कितना हुआ? 8। इतना कम है, कमी यही है ना, ध्यान से देखिएगा। 5 में से 3 कम, तो बचत कितना? 2/5, बस निकाल लीजिए, ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार 20 का 1/4 निकालेंगे, तो 5 की कमी, अर्थात यह कितना हो गया? 15। इनका अनुपात निकालिए। पूछा है ना, पहली और दूसरी का अनुपात कितना होगा। देखिएगा, 100 मानकर चलने पे आसान था ना, ज्यादा तो था नहीं, लेकिन जब भी ये प्रतिशत आपको भिन्न वाले तरीके में देगा, तब आपको ये तरीका अपनाना है। तो फिर से समझा दे रहे हैं दूसरे तरीकों को, ध्यान से समझिएगा। ठीक, 25% का मतलब 1/4, 60 का मतलब 3/5। कमी हो रही है तो घटाकर लिखना है। देखिएगा, तीसरी संख्या क्या होगी?
इनका एलसीएम अर्थात कितनी, 20 हो गई। ठीक, अब 4 में 1 की कमी हो गई है तो बचा कितना है, 3/4। 20 का 3/4 निकालेंगे कितना होगा, 15, पहली संख्या हो गई। 5 में 3 की कमी है, बचा कितना है, 2। अगर 20 का 2/5 निकालेंगे कितना होगा, 8। और इनका अनुपात पूछा है, कम या ज्यादा पूछेगा तो तुलना करके देख लेंगे हम। जैसे अगला प्रश्न लिखिए तो, चलो इसी को मिटाते हैं। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, शब्दावलियों पे कह क्या रहा है। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 20% कम है तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए ध्यान से देखिएगा, करना क्या है एक बार और बता रहा है, अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, ये सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 संख्याएं हमने तीनों को लिखा है यहां पे, ठीक है। कह क्या रहा है, पहली और दूसरी संख्या जो है तीसरी से, मान लेते हैं अगर यह 100 है तो पहली की कितना कम है, 32%। तो कम करें, 100 में 32%, 32 का कमी हुई तो बची कितना, कितना बचेगा, 68। अगला को देखिए, और जो दूसरी संख्या है 20 की कमी है, तो 100 में 20 की कमी हुई तो बची कितना, 80। या तो आप यही सॉल्व करिए या तो आप इसको सिंपल कर लीजिए और कटा लीजिए, यहीं पे सॉल्व कर क्या जरूरत है अभी कटाने की। देखिए तो प्रथम संख्या ये हुई, दूसरी संख्या का किसके साथ का लगा है, दूसरी, तो नीचे क्या हो जाएगा, 80। पहली संख्या कितनी है, 68। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, कटाइए, 0 से 0 कटा, 4 से कटाइए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 साते 28, 2 से 2 पांचे 10 और 17 पांचे 85। तो कितना प्रतिशत है, 85%। नोट कर लीजिए, नोट करिए। फ्रैक्शन में बदल करके दूसरा तरीका, इसके लिए आप सॉल्व करेंगे अपने से, आंसर 85% आना चाहिए। तीसरी संख्या हर का एलसीएम लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन करिए तो। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, क्या रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20% अधिक है तीसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा,
4, 5, 20 और 25। चलो ये आपको सॉल्व करना है, मिटा देते हैं। अभी पैटर्न फर्स्ट ये है, एक ही किस्म का, एक ही जैसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, देखिएगा। चलिए लिखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग, थोड़ा शॉर्ट रूप में लिखते हैं, ठीक है। पहली व दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16 सही 2/3% व 12 सही 1/2% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिएगा क्वेश्चन वही है, प्रतिशत बदल दिया ना। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और इसको हम बता देते हैं, बाकी दो और आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, क्योंकि आज थोड़ा 25-26 क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या इसको हम 100 में घटा के जल्दबाजी में सॉल्व कर सकते हैं? आंसर आएगा जल्द नहीं आ पाएगा, तो आप करेंगे क्या? आंसर तो आएगा, लेकिन जितना जल्दी हम चाहते हैं उतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिएगा करना क्या है आपको, हमने बार बार यही समझाया है। 3 संख्याएं हैं, तीनों को हमने यहां कर लिया, समझिए। कह क्या रहा है, 16 सही 2/3% कमी हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, और एक क्या कहा है, 12 सही 1/2% की कमी, समझिएगा। 16 तिया 48, 2 50, 50 गुना 3 गुना, ये कितना है 1/6। और हमने बताया है आपको कि इसको किसी पेज पे नोट करके प्रतिशत को भिन्न में जो बदले हुए हैं सामने रखिए, आप अप्लाई करेंगे, आपके माइंड में फिट होता चला जाएगा। 1/6 है, 12.5% का मतलब कितना है, 12 गुना 24 1 25 हो गया, 25 चौका 100, 4 गुना 8, 1/8। क्लियर है, हमने भिन्न में बदला। अब तीसरी संख्या से ही इनकी तुलना हो रही है कि कौन कितना कम है, क्लियर है। तो तीसरी संख्या होगी क्या, तो कैसे हमने बताया था कि निकालेंगे, तीसरी क्या होगी, 6 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। कितना निकलेगा, 8 और 6 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 24। अगर वो ना समझ में आए तो 8 6 48 भी ले लेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है 24। मान लीजिए हमने ले लिया तीसरी संख्या कितनी है, 24 कर लिया, ठीक है। जो पहली संख्या है 1/6 कम है, तो 24 का 1/6 कम करेंगे, 6 चौका 24, 4 कम, अर्थात पहली संख्या है कितनी, 20। कैसे हमने निकाला देखिएगा, 24 का अगर हम 1/6 कम करें तो 6 चौका 24, 4 एकम 4, तो कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी, ठीक है। दूसरी संख्या कितना कम है, 1/8 करिए तो 8 लिखे 24, 24 में 3 की कमी कितनी है, 21। संख्या हमें मिली
मिल गई। तो अब करना क्या है, पहली संख्या दूसरी से, तो दूसरी संख्या कितनी है 21, पहली कितनी है 20, और गुणे में क्या कर देंगे 100। कटेगा किसी से, नहीं कटेगा। तो क्या कर लेंगे हम 2000 बटा के 21, और ये भाग देके आप आंसर ला लेंगे। क्लियर है, जितना आएगा वही प्रतिशत हमारा आंसर होगा। चलिए नोट करिए। सॉरी, अच्छा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए क्या, कम है पूछा है ना, यहां देख लीजिएगा। पहली संख्या दूसरी से कितना, ये हमने ध्यान नहीं, कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरका से कितना कम दिखत है, कितना कमी है 1 बटा के 21 गुणे 100, अर्थात कितना 100 बटा के 21 प्रतिशत। भाग दे लीजिएगा, आपका आंसर बटा में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सब इसको ध्यान दीजिए, जैसे हम भूल गए, ये ध्यान नहीं दिए वैसे आप नहीं भूलना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिएगा, 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन नोट करिए। चलिए बताते हैं, 5वां प्रश्न है, पहली व दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3 प्रतिशत व 12 सही 1/2 प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना और आंसर लाना है। ऑप्शन नोट कर लीजिएगा आप, 16 सही 2/3 प्रतिशत, 14 सही 2/7 प्रतिशत, 4 सही 1/6 प्रतिशत, 4 सही 16/21 प्रतिशत। चलिए मिटा देते हैं, एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा 6 नंबर। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20 प्रतिशत कम है और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत का एवरेज, औसत दूसरी संख्या से
कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। 26 सही 4/7, 28 सही 2/7, 28 सही 4/7, 24 सही 2/7। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, सॉल्व करिएगा इसको। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब प्रश्न चेंज है, ध्यान रहे। एक पैटर्न पे 6 प्रश्न हमने कर लिया, अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं। लिखिएगा 7वां क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बता के 3-4 क्वेश्चन आपको देते हैं, पैटर्न वही होगा, तरीका वही होगा। क्या कह रहा है? जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणामी 590 होता है। संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 700, 500, 600, 400। चलिए एक क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, फिर पैटर्न को थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है? तो समझिएगा कह क्या रहा है। जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है। सबसे बेसिक पहले समझते हैं हम लोग। माना संख्या है कितनी? यक्स। यक्स हो गई। जब यह यक्स संख्या में इसी का कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है? यक्स में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 47 सही 1/2% की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। इसी में जोड़ देना है 47 सही 1/2%। तो यह कितना प्राप्त होता है हमें? तो 590। कितना मिलता है? 590। सॉल्व करके देखिए। संख्या में जब इसी 47 से 1/2% की वृद्धि करके जोड़ते हैं, या ऐसे मान लीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यक्स मानने को वही कहेंगे, यक्स मान के क्या करना है समझिए। 47 दूना 94, 95/2। प्रतिशत को हटाइए, नीचे क्या करिए? 100। ये पता है आपको? कटाइए तो 19 5 95, 5 से कटाइए 20 5 100, 20 गुना के 40। नीचे मूल संख्या है। ठीक, क्वेश्चन को समझिएगा कह क्या रहा है। जब किसी संख्या में उसी का 47 सही 1/2 की वृद्धि करते हैं, मतलब जोड़कर वृद्धि करिए तो 40 में 19 की वृद्धि हुई, कितना हुआ? 59 हुआ ना। और यही वृद्धि जब करते हैं तो वह संख्या कितनी होती है? 590। तो 1 बराबर कटाई कितना बार में कटेगा? 10 बार में। क्लियर है?
तो एक पेन का दाम 10 रुपए, तो मूल पेन कितना है, मूल संख्या कितना है 40, तो 40 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 400। तो वह संख्या है कितनी 400 है। नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 3-4 क्वेश्चन आपको देते हैं। यक्स मानकर करना है तो यक्स प्लस यक्स का 47 सही 1/2 प्लस कर दिए बराबर 590। तो यक्स मान के नहीं करिएगा, ऐसे आसानी से आंसर आ जाएगा। चल लिखिएगा 8वां। एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है। वही तरीका है, भिन्न में बदलकर उतना घटाकर बराबर 217। संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है 280, 212, 315, 420। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करिएगा। यदि किसी संख्या में हम उसका 11 सही 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। सातवां क्वेश्चन जैसे बताया सेम वही है, इस बार जोड़कर यक्स मान के करना है। तो ध्यान से देखिएगा, वही बार बार बता रहे हैं हम। कोई संख्या यक्स है, यक्स का 11 9 99 1 100 बटा के 9, ये प्रतिशत है तो नीचे 100 कर दीजिए। यही करना था तो आपको। ये कटता है कटा दीजिए, बाकी साल करके बराबर कितना था 9, यक्स का मान निकालिए। 10वां क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं तो 4800 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। नोट करिए। चलिए
मिटा देते हैं। देखिए, आप लोगों ने दो प्रकार का प्रश्न सॉल्व कर लिया। एक पैटर्न क्या था, दूसरा पैटर्न क्या था। यक्स मान के करना हो तो वही बार बार कह रहे हैं, देख लीजिएगा। माना वह संख्या कितनी है, यक्स, जब उसी संख्या में इसी का, किसका, यक्स का 11 एक 100/9% को हटाइए, नीचे कितना करिए 100। जब जोड़ देते हैं तो यह कितना प्राप्त होता है 900। ये कटा, यक्स प्लस यक्स बटा के 9 बराबर 900। 9 एकम एलसीएम लेकर 9 एक तो 10 यक्स बटा के 9 बराबर 900। 0 से 0 खत्म तो यक्स बराबर 9 9 81 810। पहला भी इसी तरह यक्स प्लस यक्स का 47 है ये बटा, तो ये हम करना नहीं चाहते हैं आपको। चलिए पैटर्न को थोड़ा चेंज करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखिएगा तो 11 नंबर, फिर चेंज है प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि 4800 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। चलिए सिंपल, बहुत ही सिंपल समझिएगा कह क्या रहा है, दोनों तरीका बताते हैं। कोई संख्या है, कितना है बच्चे 4800। 4800 में 12.5%, यही का 12.5% निकालना था। अगर हम 12.5% का बात बताएं तो 12 गुना 24 एक 25 बटा के 2% होगा, तो प्रतिशत को हटाइए और नीचे हमने कहा है 100 करिए, निकालिए, देखिए कितना आता है। ये 0 कटा, 2 से कटाइए कितना हुआ 24 हुआ। 25 चौका 100 0, 10 25 गुना 50 और 10 60 600, समझिएगा। 4800 का हमने 12.5% निकाला, कितना है 600, और उसी को जोड़ देना है। 4800 में अगर 600 हमने जोड़ दिया कितना आया 8 6 14, कितना आया 5400, तो यही प्राप्त होगा ना। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब वही अगर ये ना दिया रहता, कोई और संख्या जोड़ने पर इतना प्राप्त होता तो यक्स मानकर चलते, यही करते हैं ना। लेकिन दूसरा तरीका देखिएगा जिससे चल रहे हैं हम लोग, मिटा देते हैं, ये सिंपल था, हमेशा याद रखिएगा। ये कहा 12.5% है ना, तो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8। जोड़ रहा है तो हमने यहां प्लस कर दिया, नीचे हमेशा मूल संख्या। अब मानिएगा, माना वह संख्या 8 है जिसमें 1 जोड़ा गया, 12.5% जोड़ा गया, तो कितना वह संख्या हुई 9 हो गई ना। और वह संख्या 8 न देकर दिया कितना था 4800, कटाइए तो 8 6 48, तो 1 बराबर 600, समझिएगा।
आप ऐसे एक पेन का दाम 600 रुपया है तो 2 पेन का दाम कितना होगा? 6 दूना 1200। उसी प्रकार 9 पेन का दाम कितना होगा? तो 9 छक 54। यही हमारा क्या हुआ आंसर। क्या था प्रश्न में? अब ये बदलेंगे आगे आप आने वाले, देखिए लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, जो भी प्रश्न होगा इन सबका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए आप इसमें बदल कर चलिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। बारह नंबर, ये एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी जीडी। देखिए क्या कह रहा है। यदि 8100 में हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? अब इस बार घटाना उस बार जोड़ना था। नोट करिए। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह क्या रहा है 13 नंबर? अब थोड़ा सा और चेंज है क्वेश्चन, पैटर्न थोड़ा चेंज है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या के 37.1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी है? चलिए देखिएगा, बताते हैं आगे, आपको ही सॉल्व करना है अगला क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहले हम क्या यक्ष मान के पहले दिखाते हैं, सॉल्व तो करेंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे, हिंट देते हैं। क्या रहा है ये मूल संख्या कितनी है, मान लेते हैं, माना मूल संख्या कितना है, कितना मान लें, मान लेते हम यक्ष है, मान ले ली। यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2, 37 दूना के कितना होला 74, 1 75। अगर यक्ष के 75/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं, कौन संख्या, मूल संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो मूल संख्या यक्ष का मान आपको निकालना है, यही निकालना है ना। अब ये सॉल्व कर लेंगे आप अपना, लेकिन आपको करना कैसे वो भी ध्यान से देखिएगा। चलिए मिटा देते हैं, अब समझिएगा। सिर्फ प्रतिशत का खेला है, परसेंटेज जो भी देगा। कितना दिया है 37 सही 1/2%। इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदलिए तो कितना होगा 3/8। कैसे होगा 37 दूना 74, 1 75/2, प्रतिशत को हटाइए नीचे 100, तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100 और 4 दूना के 8 निकाल लेंगे, या नोट कराए हैं आपको। देखिएगा ये हमेशा मूल संख्या, ठीक।
550 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। ये बताइएगा, मूल संख्या 8 है और 8 का 37.5% कितना होगा? 3। 3 में क्या जोड़े की संख्या स्वयं हो जाए, प्राप्त हो जाए? स्वयं ही प्राप्त हो रहा है। 3 में कितना जोड़ दे कि 8 आ जाए? कितना जोड़ने पे? 5 जोड़ने पे 8 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या है कि 5 नहीं 550 जोड़ने पे, तो 550 हो गया। 1 बराबर 11 बार में कटा, तो पूछा क्या है? मूल संख्या कितनी है? तो गुणा कर दी। एक पेन का दाम इतना 8 का, 11 8 88, कितना? 880। यही संख्या है। फिर से समझा रहे, ध्यान से देखिएगा। 37.5% में इतना जोड़ा है, तो हमने निकाले, मान लीजिएगा मूल संख्या कितनी है? 8 है। और इसका अगर आप 37.5% देखें तो ऊपर 3 है, तो बताइएगा 3 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, स्वयं संख्या मिल जाए? तो कितना जोड़ने पे? 5। तो 5 3 8 हो गया, तो दे दिया। 5 ना नहीं जोड़ा गया, जोड़ा कितना गया? 550। तुलना कर लेंगे, 1 बराबर 110, बाकी आंसर आपका आ गया। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नोट करिएगा। आपको करना है, यदि किसी संख्या के 12.5% में 6300 जोड़ा या जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आंसर आपका आना चाहिए, गलत ना हो। थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखिएगा, हिंट देंगे सिर्फ। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। तो संख्या कितनी है? संख्या ज्ञात करें। सेम यही है क्वेश्चन। यहां क्या कह रहा था कि जोड़ने पर पुनः स्वयं वही प्राप्त होती थी, लेकिन इस बार जोड़ने पर इतना संख्या कितना, अपने आप का इतना प्रतिशत प्राप्त होती है। बेसिक अगर देखना है तो समझिएगा, यदि किसी संख्या में, मान लेते हैं संख्या कितनी है? x है, में कितना 21 जोड़ा जाए, 21 हमने जोड़ दिया, तब वह संख्या कौन सी संख्या? x अपने आप का इतना प्रतिशत, कम ज्यादा नहीं, इतना प्रतिशत हो जाती है। इसी का 137 सही 1/2% हो जाती है। सॉल्व करिए, x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? क्या इसको आप ये नहीं लिख सकते हैं? यहां साइड में दिखा रहे हैं, देखिए
137 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, कैसे निकालेंगे समझिएगा। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। कोई दिक्कत है इतना लिखने में, कोई है प्रॉब्लम? नहीं होनी भी नहीं चाहिए आपको। क्या 100% को भिन्न में बदले तो कितना, इसका मान कितना होता है भिन्न या संख्या में, तो कितना 1। प्रतिशत को हटाइए 100 से भाग, और इसका अभी ऊपर आपको हमने दिखाया है कितना होता है 3/8। निकालिए तो 8 एकम 8 3 11/8। तो इसका मान कितना होता है 11/8 होता है। यही होता है, क्लियर है ना। यहां सॉल्व करना है, करिए। x प्लस 21 बराबर x का डायरेक्ट करते 11/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8x प्लस 8 8 दूना 16 बराबर 11x। 8 को उधर करके कटाइए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही करना था ना, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। लेकिन आपको यक्स पे करना नहीं है, करना कैसे ध्यान से देखिएगा। ये तो क्लियर है कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। 137 सही 1/2% को अगर हम भिन्न में बदले, अगर भिन्न में बदलवा भैया तो कितना आई 11/8। यही किए है ना, यहाँ पे देख लीजिए, कुछ अलग तो हुआ नहीं है। अब कह क्या रहा है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या यही होती है। 8 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए। 8 में देखिए कह रहा है किसी संख्या, ये है यदि किसी संख्या में 21 जोड़े तो संख्या क्या है 8। 8 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, तो 8 में आप कितना जोड़ेंगे कि 11 होने के लिए 3 आपने जोड़ा, ये प्लस है 3 आपने जोड़ा, तो 3 ना जोड़कर जोड़ा कितना है 21। तो 1 बराबर कटे 3 साते 21 हो गया। तो संख्या पूछा है, संख्या कितनी होगी 8 साते 56, 7 का गुणा कर दीजिए, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। नोट कर लीजिएगा, करना आपको था, कर दिया हमने। चले मिटाते हैं। 8 में क्या जोड़े, संख्या में क्या जोड़े, तो हमारे हिसाब से 3 जोड़ा हमने, लेकिन प्रश्न में दिया है कितना 21 जोड़ने पे। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, आपको करना है। एकदम धैर्य बना के, बहुत ज्यादा फास्ट तो चल नहीं रहे हैं हम, समझाते हुए स्लो। अब जैसे ही आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आप देखिएगा स्पीड भी बढ़ेगी हमारी, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हैं, समझिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह क्या रहा है, आपको करना है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें, सॉल्व हो जाएगा।
चलिए अब एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न हैं, उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा अलग अलग किस्म का है, विविध समझिएगा। सत्रह नंबर, लगभग प्रतिशत में आप देखिएगा कम से कम 200 प्रश्न करेंगे आप हमारे साथ प्रैक्टिस के साथ। लिखिए, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए? ऑप्शन नंबर ए 63%, बी 60, 65, 62। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अगर आप चाहें तो मात्र 10 सेकेंड का है। जैसे कह क्या रहा, एक संख्या में 37% की कमी। सिंपल है ना, अगर आप कोई संख्या 100 है मान लेते हैं, यहां माना संख्या कितनी है, 100 है, 100 में 37 की कमी हुई तो बची कितनी, तो कितना बचा, 63% बचा ना। तो यही कहा है कि 37 की कमी हो जाती है, कमी से यह इतना हो जाती है। जब 37 कम भयल तो हमारे हिसाब से कितना है, 63, लेकिन प्रश्न में वही दे ले कितना, 315। तो 1% बराबर कितना होगा, 315 बटा के 63। आप ये प्रतिशत नहीं माने, प्रतिशत नहीं लगाइए, ऐसे कर लीजिए। क्लियर है? अब कटाइए, 9 से कटाइए, 9 साते 63, 9 तिली 27, 4 9 पाँचे 45, 7 पाँचे कितना बार में कटा, 5। एक का दाम 5 है तो वह संख्या है कितनी, बच्चों वालों बताओ तो। 5 के गुणा अर्थात वो संख्या कितनी है, 500। अब फिर प्रश्न पे चलते हैं, क्या क्या रहा है, हमने संख्या निकाल लिया ना कि संख्या 500 में संख्या 500 में 37% का कमी करवा लो तो 315 आई। क्लियर है? अब कहत का इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए। संख्या है 500, होना कितना है, 800। तो पहले ही देखा कितना बढ़ावे की है, कितना बढ़ावे की है, 300। प्रतिशत में बदले खातिर 100 से गुणा और नीचे का रहे, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए कि यह 800 हो जाए। तो कितने प्रतिशत, तो 300 बढ़ाना चाहिए, बता की मूल संख्या कितनी है, 500। डबल जीरो खत्म, ये कटाइए कितना, 20 और 20 तिहाई 60% बढ़ाना होगा। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या था प्रश्न में, 37% के कमी अगर करवा 3700 में घटेगा तो कितना, 63, और ये 63 ही दे ले 315। तो संख्या निकाल लो, ये कितना, 500। 500 के 800 बनावे खातिर कितना बढ़ावे की हुई, 300 गुणे 100 बटा के 500। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं।
वीडियो लंबा होने पर अपलोड नहीं हो पाता जल्दी, लेकिन क्या करना है, क्वेश्चन तो कराना ही है, क्योंकि 200 क्वेश्चन कराना है। आप देखेंगे टाइप फर्स्ट में 15 हुआ है, टाइप 2 में 15-16 क्वेश्चन हुआ है, इसमें 25 क्वेश्चन होगा। लिखिएगा, ये अब आपको सॉल्व करना है। जब किसी संख्या में 106 घटाया जाता है तो यह घटकर 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.3% कितना होगा? इकतीस, 13, 23, 32 लगभग में आएगा। 47% घटाएंगे 53 होगा, 53% बराबर 106। तुलना करके डायरेक्ट आंसर करना है आपको। 19 नंबर। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो संख्याएं बराबर होती हैं। छोटी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 280, बी 240, सी 210, डी 300। इसमें भी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा हिंट देते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। अब इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। जैसे दिया क्या है, दिया है दो संख्या है जिनका योग 520 है। यदि बड़ी संख्या, यहां लिख देते हैं ऐसे, नॉर्मली आप लिख लीजिए, बड़ी संख्या 4% घटी तो अगर 100 में 4 की कमी हुई तो बनी कितना? 96%। क्लियर है? कर दी जाए। और छोटी संख्या, मान लीजिए हमने यहां छोटी लिखा, 12% बढ़ी, 100 में 12 की वृद्धि हुई तो कितना हुआ? 112% हुआ। बस हमने ऐसे लिख लिया, पढ़ा दी जाए तो संख्याएं बराबर होती है। जब ये मन कमी ये मन वृद्धि होती है तो आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। तो छोटी संख्या कितना, यही पूछ ले। कैसे सॉल्व करो? प्रतिशत समा बड़ी संख्या बटा के छोटी, बड़की दीदी बटा छोटी, बराबर 112 बटा के, ये यहां रुका है छोटी नीचे, तो ये 96 यहां आया, आ गया ना। अब इसको कटा के आंसर लाइए आप। कटेगा कैसे? 16 छका 96, 16 साते
कितना हुआ 7/6। अब देखिए, बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 6। हमारे हिसाब से बड़ी संख्या 7, छोटी संख्या 6। अगर दोनों के जोड़ने पे हमारे हिसाब से कितना आवा, तो दोनों का योग 13। लेकिन 13 न देकर दिया है, दोनों का योग कितना है 520। तो 13 चौका 52, तो 1 बराबर 40 हो गया ना। अब वो पूछा क्या है हमसे, ध्यान से देखिएगा। तो पूछा क्या है, छोटी संख्या ज्ञात करिए। छोटी संख्या 7 है कि 6 है? 6 ना। एक पेन का दाम इतना, तो 6 पेन का दाम इतना। कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 240। ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर दे? ऑप्शन नंबर बी। अरे यार, ये तो बता दिया मैंने, पूरा हिंट देना था। चलिए, अब एक भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपको 5-6 क्वेश्चन देते हैं, आपको अपने से सॉल्व करना है, क्योंकि और ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हमें लगता है 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा। 20 नंबर नोट करिए। तो किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणामी उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% कितना होगा? इक्कीस नंबर, एसएससी जीडी का फॉर्म भरा जा रहा है ना, तो उसके लिए रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। फॉर्म भर जाए, 1-2 दिन में रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक भी बाहर नहीं जाएगा, मैथ हो या रीजनिंग हो। 21 नंबर, किसी कक्षा में 5 वर्ग हैं, जिनमें क्रमशः 25, 30, 40, 45 और 60 छात्र हैं। इन वर्गों की उत्तीर्ण, मतलब जो पास हुए हैं, प्रतिशत क्रमशः 20%, 30%, 35%, 40% और 100% है। तो पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशतता ज्ञात करें।
सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नोट करिएगा। 87%, 63%, 53%, 79% और 99। चलिए ऊपर मिटाते हैं, दिख तो रहा होगा। ये भी मिटा देते हैं क्योंकि पता है क्लास 4 है सभी लोगों को। ये नोट हो गया होगा ना। वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को नोट करते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, उस संख्या का 20% कितना होगा? सिंपल है, निकाल सकते हैं आप। 24 न आए तो व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, क्वेश्चन को भेजिएगा, अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा? 25 नंबर। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? चलिए क्वेश्चन नोट हो गया होगा, सॉल्व आपको करना है, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और है। छब्बीस नंबर। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं
कि A के 5% तथा B के 4% का योग, ये 4 है, A के 6% और B के 8% के योग का 2/3 है, 2/3 है। तो A रेशियो B क्या होगा? ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। 4/3, 3/4, 1/1, 2/3, 9/20। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और टाइप नंबर 3 आपका समाप्त। ये बेसिक अब कल से देखिएगा, अगले वाले क्लास से आप देखिएगा किस लेवल का प्रश्न धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन अब समझिए, अब मेन प्रतिशत पे हम लोग जा रहे हैं टाइप नंबर 4 से। एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। जो भी प्रश्न नहीं आएगा ऊपर मिटा देते। इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजना है, जो भी हमने भेजा है, दिया है आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। आज के लिए धन्यवाद।